तो स्टार्ट करें हम लोग। पहला बड़ा क्वेश्चन ले ले, 1 घंटा लगेगा इस क्वेश्चन। इसमें सब है, सब का मतलब इसमें लेवरेज है, इसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में WACC है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, और ये भी है। एक ऐसा क्वेश्चन क्वेश्चन ये है, हाँ, और एक क्वेश्चन ये, तो पहले ये वाला करते, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 RTP में आया था मई 2023। पहले थोड़ा सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं। तो लिखा है करंट कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ XYZ इज एज फॉलोस। इक्विटी शेयर कैपिटल 7 लाख शेयर है, फेस वैल्यू 20। अमाउंट में बता सकते हो? 40 लाख करोड़। रिजर्व कितने का है? 10 लाख। 9% बॉन्ड्स है 3 करोड़ के। करोड़ों में आता ना तो थोड़ी सी दिक्कत, तो लाख वाख होता तो हम 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, 3 लाख शेयर से 50 रुपए फेस वैल्यू। आपको और कितना पैसा चाहिए? 5 करोड़। ठीक, 5 करोड़ चाहिए। 5 करोड़ का व्यवस्था कैसे हो सकती? तो एक अल्टरनेटिव वन है, इसका हम फंड रेज करेंगे 25%। कहाँ से? 5 करोड़ का 25% मतलब 1 करोड़ 25 लाख, है ना? इससे इक्विटी शेयर कैपिटल 75% डेट से, और डेट का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 10%। इस सिचुएशन में प्राइस अर्निंग रेशियो कितना रहेगा? 12 टाइम। दूसरा अल्टरनेटिव है कि पैसों का अरेंजमेंट 50% इक्विटी से करे, और बचा हुआ डेट से, बचा हुआ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्राइस अर्निंग रेशियो कितना होगा? 11। न्यू इक्विटी शेयर्स जो इश्यू होगा वो किस पे होगा? फेस वैल्यू पर। और न्यू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो इश्यू होगा वो भी फेस वैल्यू पे। टैक्स का रेट कितना है? और आपको क्या निकालना है? इंडिफरेंस। तो ये तो अल्टरनेटिव है, इंडिफरेंस ही निकालना, तो फटाफट लिखते EPS ऑफ अल्टरनेटिव 1 इज इक्वल EPS ऑफ। तो पहले अल्टरनेटिव में डेट है कि नहीं? ये तो रहेगा ही रहेगा, ये तो रहेगा ही रहेगा। ये तो पहले का है, ये तो रहे। और उसके अलावा ये, तो क्या डेट है? हाँ, पुराना वाला भी है, नया वाला भी। क्या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है? हाँ। दूसरे अल्टरनेटिव में क्या डेट है? इसमें तो है, पर चलो इक्वेशन बना कर देखते। EBI माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स माइनस डिविडेंड डिवाइडेड बाय एन PIT माइनस इंटरेस्ट टैक्स प्लस ED डिवाइडेड बाय एन। तो EBIT कितना? वही तो निकालना है। PIT को EBIT लिख सकते। फर्स्ट अल्टरनेटिव में डेट, डेट पर इंटरेस्ट कितना आएगा? पूरा इंटरेस्ट जो निकाल दिया इसको पढ़। कॉन्फिडेंस से पहला आंसर आया 64,50,000। इस उम्मीद से कि बुक नहीं दी, और देखा भी होगा उससे समझ में। 50,000 नहीं होगा, दो लोग गलत। ठीक है, इस पे 9%।
कितना होता है 3 करोड़ का 9%, 27 लाख तो ये भी आज हो गया। और इसमें 50 लाख में से 75% डेट, 50 लाख का 5 करोड़ का 75% इंटू 10%, जो भी आया उसमें 27 लाख ऐड कर देना। लिख लेना कहीं कैसे आया 60 लाख 50। 1 माइनस टैक्स का रेट कितना, पॉइंट माइनस ईडी। फर्स्ट वाले में तो पर पुराना वाला तो है भाई 3 लाख इंटू 50 11%। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। 7 लाख तो पहले का था और रेस कर रहे हो 25% इक्विटी से, तो 5 करोड़ का 25% 1 करोड़ 25 लाख। और कितने में हो रहा भाई 20 रुपए में ना, 1 करोड़ 25 लाख डिवाइडेड बाय 20, 6,25,000 और 7 लाख 13 लाख। क्वेश्चन क्या हो गया वालों से, इतना बड़ा फॉर्मूला बनेगा सर कई बात। 80 माइनस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ये पुराना वाला तो रहेगा 3 लाख का 9%, 27 लाख तो रहेगा। 50% डेट है मतलब 2.5 करोड़, और 2.5 करोड़ का कितना परसेंट, अच्छा इधर तो है ही नहीं है यार कुछ, सिर्फ 27 लाख माइनस 27 लाख 1 माइनस और माइनस 3 लाख इंटू 50 इंटू 11%, तो ये वाला ये वाला इसका डिविडेंड हो गया 650 और 2.5 करोड़ का 12% टोटल कितना, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। पहले का 7 लाख है, 2.5 करोड़ डिवाइडेड बाय 20, 20,50,000 फाइनल आंसर है। बस इसे सॉल्व करना तो सर 0 से 0 उड़ा देंगे, काम हल्का हो जाएगा काम। 1 माइनस टैक्स कटेगा क्या, तो फिर करो मल्टीप्लाई, कोई ऑप्शन बचा नहीं है। 0.66 0.63
प्लस या कोई है? एट सेवन कोई बात नहीं, ट्रायल एंड एरर। एक बार फिर से ट्रायल मारेंगे। आपका यही आंसर आ रहा है क्या? तो फिर ऊपर ही क्या गलती की होगे भाई? उम्मीद करता हूँ कि ये सब सही बताएं आप। एक बार बुक से भी मिला लो। 64,50,000 सही है और 27 लाख सही है उधर। फिर 16,50,000 का डिबेंचर। 40,50,000। फिर आपका मैथ्स खराब। ये कितना आ रहा है दोनों को जोड़ दिया जाए तो? 590 0। 17,82,000 प्लस। ये आंसर है। आंसर बुक में आ गया ना वही? और एक 63। मैं लिख रहा था पूरा, फिर आपका आंसर आ गया था। 366।
कुछ विशेष नहीं था, बस कैलकुलेशन बड़ा फिगर था इस वजह से। एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद ब्रेक लेंगे, उसके बाद हमारा नया टॉपिक। पर इसमें लग जाएगा 1 घंटा कम से कम, आधा घंटा तो लगना ही है। अभी कितना छोटा सा क्वेश्चन, तो 15 मिनट लगा दिया, 1 घंटे के आसपास लग सकता है इस क्वेश्चन में, बट करना ही पड़ेगा क्योंकि ये हमारे आईसी। आपको मिलेगा पेज नंबर 223 और यही WSCC, यूजिंग बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लिवरेज, सब याद आ जाएगा। रिवीजन के हिसाब से रहा क्वेश्चन। The financial advisor option limited is contracted with the following two alternative है। पैसा कितना रेज करना भाई? 10 लाख। ऐसा ना लिखते हुए चलेंगे ना तो दिक्कत नहीं होगी, तो इतना बड़ा क्वेश्चन में ना बार बार पेज। तो अल्टरनेटिव है, या तो अल्टरनेटिव 1 में इश्यू करो 80% फंड विथ 14% डिबेंचर, 10 लाख का 80%, 8 लाख डेट से, तो बचा हुआ किससे? इक्विटी से। हाँ, 2 लाख। जो डेट है उसका फेस वैल्यू कितना है? डिबेंचर 100। इश्यू कैसे हो रहा है? एट पार। और रिडीम्ड हो रहा है एट 10% प्रीमियम आफ्टर 10 ईयर्स। ये क्यों दिया होगा? सब समझदार है। KD KP वगैरह निकाल। हाँ, रिडीमेबल वाला फॉर्मूला लगेगा, बड़ा वाला फॉर्मूला। और इसके अलावा हम शेयर्स इश्यू कर रहे हैं, और शेयर किस शेप पे इश्यू कर रहे हैं? प्रीमियम पर। प्रीमियम भी अजीब टाइप का दिया है, 33.33%। मतलब सर 100 रुपए का शेयर होगा ना, उसका फेस वैल्यू तो दिया नहीं है ना। चलो बाद में सोचें। डिबेंचर, चलो ठीक है ना, बाद में देखें। अल्टरनेटिव 2। अभी बात इतनी सी है, 10 लाख चाहिए, 8 लाख का व्यवस्था हो रहा है डेट से, और 2 लाख किससे हो रहा है? इक्विटी। अब इसकी बात करें। रेज 10% ऑफ फंड रिक्वायर्ड बाय इशूइंग 8% इरिडीमेबल। इरिडीमेबल डिबेंचर मतलब रिडीम्ड होगा नहीं, छोटा वाला फॉर्मूला लगेगा। फेस वैल्यू है 100, कितना? 10% मतलब कितना हो गया? 1 लाख। 10 लाख का 10%, 1 लाख डेट से। डेट का रेट क्या है? 8%। बचा हुआ 9 लाख किससे? इक्विटी से। और कितने में इश्यू होगा? तो 25। एंड रिमेनिंग बाय एट करंट मार्केट प्राइस, तो 25। मतलब शेयर्स का फेस वैल्यू 100 के आसपास होना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। अभी EPS कितना है? The modernization and expansion program is expected to increase the firm EBIT by rupees 2 lakh. It means अगर हम 10 लाख रुपया लगाते हैं तो जो EBIT कमा रहे थे वो कितने रुपए से इंक्रीज कर देना? 2 लाख। एस्टिमेटेड EBIT जो निकलेगा, प्रेजेंट EBIT में 2 लाख रुपए ऐड कर देंगे। और नो डाउट कि EPS है, मतलब EBIT भी होगा। और बैलेंस शीट दिया पहले का, उसमें करंट लायबिलिटी है, लोन पहले से 15 लाख का, रिजर्व एंड सरप्लस भी है, इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू यहाँ दे दिया 100 रुपए, यही तो हमको चाहिए था। ठीक है, और ये सब बैलेंस शीट। However, the financial advisor is concerned about the effect that issuing a debt, अगर हम डेट इश्यू करते हैं तो द एवरेज डेट रेशियो फॉर फर्म इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का डेट रेशियो कितना दिया है? डेट रेशियो का मतलब डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी। डेट इक्विटी रेशियो नहीं, डेट रेशियो।
अब पूरे कैपिटल स्ट्रक्चर में जो रेशियो बनाना डेट का, वो डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी ही होता है, ठीक। कैपिटल स्ट्रक्चर के अगर इंडस्ट्री का डेट इक्विटी डेट रेशियो कितना है 35%, ही बिलीव्स इफ दिस रेशियो इज एक्सीडेड, अगर डेट रेशियो 35% से ऊपर चला जाएगा तो प्राइस अर्निंग रेशियो कितना हो जाएगा 7, बिकॉज ऑफ ग्रेटर रिस्क, रिस्क ज्यादा तो प्राइस अर्निंग रेशियो कम हो जाएगा, ठीक। हमको चेक करना पड़ेगा कौन सा रेशियो, डेट रेशियो। डेट रेशियो याद करो, एक क्वेश्चन में किया था जिसमें हम कम है कि ज्यादा है, तो वैसे चेक करना पड़ेगा। अगर डेट रेशियो 35% से ऊपर होगा तो पी रेशियो कितना हो जाएगा 7, और 35% से कम रहेगा तो कितना, कितना दिया, दिया ही नहीं है, दिया कितना बताओ ना क्वेश्चन देखकर। हाँ, 125 डिवाइडेड बाई 21 कर रहे हैं ना, इन्होंने कहा सर पी रेशियो तो ऐसे निकाल सकते हैं, 125 डिवाइडेड बाई 21, बात भी सही है। अगर मैं मुझसे कोई बोले एग्जिस्टिंग पी रेशियो कितना, तो 125 डिवाइडेड बाई 21 कितना 5.95, ठीक। क्या खतरनाक क्वेश्चन हो गया फिर अगर ऐसा कर लूं, तो बोल रहा अगर डेट बढ़ जाएगा ना भाई तो पी रेशियो 7 हो जाएगा, क्या पागलपन हुआ। डेट के बढ़ने से पी रेशियो कैसे बढ़ेगा, वो तो कम होना चाहिए। क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग किया है ना, वो पागल है, उसको समझ में नहीं आया कि ये सब गड़बड़, ठीक। आप क्वेश्चन के अंदर मत घुसो, जो बोला है वो काम करते जाएंगे। अब हमको क्या बोला है कि यार इतना हो जाएगा 7 तो 7 हो जाएगा, ठीक है। पहले का क्या था, जब आएगा तब सोचा जाए। फिर ये बोल रहा है इफ द फर्म इंक्रीजेज इट्स इक्विटी कैपिटल, बोले इक्विटी कैपिटल अगर बढ़ जाएगा कितने परसेंट से, भाई नया शेयर्स भी तो इश्यू कर रहे हैं, अगर इक्विटी शेयर 10% से बढ़ेगा तो प्राइस अर्निंग रेशियो कितना हो जाएगा 8.5, इरिस्पेक्टिव ऑफ द डेट रेशियो। इसका मतलब हमको ये भी देखना पड़ेगा कि इक्विटी कितने से बढ़ रहा है, फिर डेट रेशियो कुछ भी क्यों ना रहा, हमको अगर इक्विटी 10% से ऊपर बढ़ रहा तो 8.5 रखना पड़ेगा, ठीक। टैक्स रेट 25%, टारगेट डिविडेंड पे आउट रेशियो 60% फॉर द नेक्स्ट ईयर D1। याद रखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर क्वेश्चन है। ग्रोथ रेट कितना है 10%, फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग के बोल दिया। सजेस्ट विद रीजन कौन सा अल्टरनेटिव अच्छा है, किस किस बेसिस पर, ईपीएस का ईपीएस ज्यादा आएगा वो अच्छा, एमपीएस जिसमें एमपीएस ज्यादा आएगा वो अच्छा, फाइनेंशियल लिवरेज जिसमें लिवरेज कम आएगा वो अच्छा, डब्ल्यूएससीसी जिसमें डब्ल्यूएससीसी कम आएगा वो अच्छा, और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसमें मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम आएगा वो अच्छा। आईसीएआई को लेकर कि एक ही क्वेश्चन देना है 3 घंटे का, तो उसने एक शब्द दिया है, आने के चांसेस वो मैं नहीं जानता, क्वेश्चन अच्छा। तो पहले काम क्या करे, ये निकाले, यही तो कर रहे हैं हम लोग, ये दो तो कर ही सकते हैं एपीएस। पहले करते एस्टिमेटेड ई, पहले निकाल लेते। प्रेजेंट ईबीआईटी में कितना जोड़ना है हमको 2 लाख, और अभी ईबीआईटी कितना है 10 लाख ना, 10 लाख रुपए तो व्यवस्था कर रहा है पैसों की। कल तो था अपना अपना करे क्या।
एक तो क्वेश्चन मुझे 3 स्लाइड चेंज करना पड़ा, प्रॉब्लम है इधर है नहीं है कुछ। यहाँ से स्टार्ट करते, यहाँ सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है, ईपीएस। बैक कैलकुलेशन से तो कुछ जुगाड़ हो सकता है। ईएस से टोटल अर्निंग आ जाएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स में, फिर अर्निंग बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो ईएस कितना दिया है, और ऑफ शेयर्स, और ऑफ शेयर्स कितने, 7 लाख, 7 लाख नहीं, 7 लाख तो पिछले क्वेश्चन का भरोसे 20 लाख डिवाइडेड बाय 100 लिख देता हूँ। आगे अर्निंग आफ्टर टैक्स, हालांकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है क्या, तो डिविडेंड भी ऐड बैक करना पड़ेगा। आगे अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना, 4 लाख, 20,000, टैक्स ऐड करेंगे मतलब सीधा ईबीटी निकाल सकता हूँ ना मैं। 4,20,000 है, टैक्स का रेट है 34%। कहाँ दिया है, मैं आप पे विश्वास पे लिख लूँ ना क्वेश्चन। ये 75% हो गए है ना, हाँ, प्लस क्या कर देंगे इंटरेस्ट, पहले से डेट कितना है, ये 15 लाख का 10%, 1,50,000, तो 7,10,000, कौन सा ईबी ऐड किया, प्रेजेंट, प्लस इसमें कितना कर देंगे, 2 लाख, अल्टरनेटिव में हमारे पास 2 कॉलम बना देते, हाँ मुश्किल नहीं है, देखने में ऐसा लग रहा क्वेश्चन बड़ा है। चलूँ आगे, तो एग्जिस्टिंग, उससे एस्टिमेटेड निकल के फिर फ्यूचर का ईपीएस निकल, हाँ अभी का प्रेजेंट का, और बोल रहा है कि अगर हम 10 लाख और लगाएंगे ना, ईबीएटी 2 लाख से बढ़ जाएगा, ऐसा लिखा है। अगर जस्ट ओल्ड वाला का तो लिख ही लेते ना भाई, 1 लाख
और न्यू वाले का इंटरेस्ट हमको मालूम है। डेट हमको बस देखना पड़ेगा कि इधर कितने का था, और कहीं लिखा था शायद में 8 लाख और 1 लाख, हाँ, कहीं ना कहीं लिखा था मुझे, यहाँ ऐसे लिख 8 लाख का कितना परसेंट, 8 लाख का 14% है। हाँ, आपका टेबल नहीं आता, लाख, 1 लाख का हाँ, पहले निकालते थे, पर वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाल लेते थे एक परसेंटेज, और वो वैसे निकालते थे। इस बार उसने घुमा कर दिया कुछ, उसने कहा कि भाई अभी ईपीएस इतना कमा रहा है, तो बताओ ईबीआईटी कितना रहा होगा। like 48,000 और 1000। टैक्स का रेट कितना है, 30%। पहले में फोर लैख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है, नंबर ऑफ शेयर्स पहले कितने थे, नंबर ऑफ शेयर 10, कितना रुपए, 8 लाख नहीं 2 लाख, 8 लाख तो डेट है, 133.33, 1500 लिखा है क्वेश्चन में, 133.33 का टोटल मिलाकर 30,500, 10, 9 लाख डिवाइडेड बाई 125, 200, यस। तो केस तो निकल गया, ईपीएस के बेसिस पे कौन सा अच्छा, 1। और एक चीज और कर लेते हैं, प्राइस अर्निंग रेशियो में रिडीम्ड नहीं, रिडीम से हमको क्या मतलब, हमारा अभी कितना पैसा आ रहा, अभी हमको क्या करना पड़ेगा, प्राइस अर्निंग रेशियो टेबल बनाना पड़ेगा, तब काम होगा। हाँ,
हमें क्या चेक चेक करना, डेट इक्विटी अल्टरनेटिव 1 2। बस पता नहीं कि कितना दिमाग चलता है, बात अगर गहराई तो दो चीजें चेक करनी तो सोच, एक तो डेट इक्विटी रेशियो चेक करना है और ये देखना है क्या इक्विटी शेयर कैपिटल 10% से बढ़ रहा है। पहले से क्या चीज चेक, दोनों को पढ़ दो। या तो डेट रेशियो या तो हमको देखना परसेंटेज कैपिटल कितने परसेंटेज से बढ़ रहा है। ठीक, ये शब्द क्या बोल रहा है, ये शब्द ये क्या बोला, ये लाइन क्या, अगर इक्विटी 10% से बढ़ता है तो डेट रेशियो चेक करने की जरूरत नहीं है, हमको 8.5 ही लिखना पड़ेगा। तो उस हिसाब से पहले ये चेक कर लो, अगर डेट परसेंट से बढ़ गया तो फिर डेट रेशियो चेक करके क्या करेंगे हम, देखो दो कंडीशन साथ साथ है, डेट रेशियो 35% से ऊपर होगा तो हमको प्राइस अर्निंग रेशियो कितना लेना है, और दूसरा इक्विटी शेयर कैपिटल 10% से ऊपर रहा तो हमको प्राइस अर्निंग रेशियो कितना लेना, 8.5, भले ही डेट रेशियो फिर कुछ भी क्यों ना। पहले नीचे वाला चेक कर लेते, टेंशन नहीं, ऊपर वाला भी चेक करोगे तो ऐसा कुछ है नहीं है, करना तो दोनों ही है। चलो पहले का देखें, पहले मैं क्या पढ़ चेक कर रहा हूँ, चेंज इन इक्विटी, हाँ लिख देता प्रेजेंट इक्विटी शेयर कैपिटल कितना तक, चाहे इस जगह जाए या एक्सपेक्टेड इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा, नहीं 10% बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा ये चेक कर रहे हैं हम लोग, नए शेयर इश्यू तो किए ना भाई, 2 लाख रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल, 2,133.3 पर अकाउंटिंग में आपसे ज्यादा एक्सपर्ट कौन होगा कि 100 के हिसाब से एंट्री मारोगे, बाकी तो सिक्योरिटी प्रीमियम, बताओ कैपिटल 133.33 पर हम तो एंट्री 100 के हिसाब से मारते हैं। 1,50,000 नए इक्विटी शेयर कैपिटल है, ये एडिशन है, मैं एडिशन लिख देता हूँ ना तो प्रॉब्लम नहीं, ये एडिशन है तो परसेंटेज इंक्रीज निकल सकता है। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से बढ़ा, 1,50,000 लाख इंटू 100, 20 लाख पहले का कैपिटल 1.5, हाँ ये भी चल जाएगा। इक्विटी कैपिटल बोला है ना इसलिए कैपिटल निकल, पहले 20 लाख रुपए कैपिटल था, अब एक 1.5 लाख से बढ़ गया तो बोलो कितना, 7.5%, वो कितने परसेंट से ऊपर बोल रहा था, तो लेस देन 10 है, इसको छोड़ देते,
कभी देखें कितने रुपए के इश्यू हो रहे हैं, डिवाइडेड बाय 125 इन 100, 7 लाख, 7 लाख डिवाइडेड बाय लाख 36। तो क्या ये मोर देन 10% प्राइस अर्निंग रेशियो यहाँ कितना रखना पड़ेगा, 8.5 टाइम। तो सर फिर तो आग बंद करके यहाँ 8.5 लिख दो, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं, डेट रेशियो भी चेक ना करे तो लैंग्वेज के हिसाब से डेट रेशियो। पर एक परीक्षा और बाकी है, डेट डेट रेशियो। सेकंड वाला तो चेक करने की जरूरत नहीं, बस फर्स्ट वाला चेक कर रहा हूँ। तो फिर भी हमारा दिल कर रहा है सेकंड वाला, तो फिर कर रहा है। डेट कैसे निकालोगे, क्या पहले का डेट है प्रेजेंट प्लस न्यू डेट कितना, टोटल डेट कितने का हो गया, 23 लाख का। तो अब बात किसकी कर, डेट डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए ना मुझे, तो ये हो गया टोटल डेट। अब पहले का इक्विटी है क्या, कितने का, हाँ इस हाँ हाँ, रिजर्व सरप्लस पहले का है क्या, न्यू इक्विटी इश्यू कर रहे हो क्या, 2 लाख। न्यू डेट भी है क्या, अच्छा ये तो अपन ने कर लिए थे, तो भी जोड़ देते, 32 लाख हो गया सर। ये क्या हो गया है, अब हम रेशियो देख रहे हैं, डेट कितना है, लाख डिवाइडेड बाय 23 लाख प्लस 32 लाख 100। क्वेश्चन में बोला डेट रेशियो, अगर 35% से ऊपर होगा तो वो डेट रेशियो निकाल रहा हूँ। मैंने कहा पूरे कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट रेशियो का, डेट इक्विटी रेशियो नहीं है, सिर्फ डेट रेशियो। डेट रेशियो का फॉर्मूला है डेट डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल। 41 पॉइंट या मोर देन 35% है, तो पी कितना लेना पड़ेगा हमको, 7। यहाँ कितना जाएगा, 7, यस 158 170। एमपीएस के बेसिस पे कौन सा अच्छा है, 1 नहीं 2, और ईपीएस के बेसिस 1, ये लग रहा था क्या, हाँ उसको वहां पुट कर दी उस टेबल में।
वो जो हमने ईपीएस निकाले थे ना, वहाँ इनटू प्राइस अर्निंग रेशियो लिखना था। हाँ हाँ, पुट कर। चलो यही फाइनेंशियल लिवरेज भी निकाल, एफएल नहीं है, प्रेस डिविडेंड तो छोटा सिंपल सा फॉर्म। अल्टरनेटिव 1 9,10,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख, क्या हो जाए? वन लाख। पहला वाला 1.40 पॉइंट। अगर देखा जाए ईपीएस के हिसाब से ये अच्छा, एमपीएस के हिसाब से बी, और फाइनेंशियल लेवरेज कम होना चाहिए, रिस्क कम होना चाहिए, के हिसाब से भी वाला अच्छा। अभी क्या निकालना है? WSSC, केडी, केई, केपी, केपी तो नहीं आएगा। इसके लिए अलग निकलेगा, उसके लिए अलग। तो स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं सबसे पहले। एक अल्टरनेटिव 1 लिख देते, अल्टरनेटिव 2। ठीक, हाँ मेरे हम करें, आओ खत्म करते। ये क्या निकालने जा रहा है? स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ इक्विटी केई का फॉर्मूला होता है इजी। ये दिया है, एज्यूम दैट टारगेट डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना परसेंट फॉर द नेक्स्ट ईयर, और डिविडेंड पे आउट रेशियो निकाला जाता है ईपीएस का। और कहीं ना कहीं आपने हर अल्टरनेटिव केस भी निकाला है, चेक करो आपने निकाला होगा ये निकाला है 22 रुपया 60 पैसे। 22 रुपये 60 पैसे। ईपीएस ये कब का है, आज का है कि 1 साल बाद का, अगले साल का? नहीं, ईपीएस 22 रुपये 60 पैसे कब का है भाई? उस दिन नहीं आएगा, उसको तो बाद में। अभी का तो 21 रुपया था। इसका कितना परसेंट? 60%।
यही कितना है? KE हाँ स्पेस पलट ले। कॉस्ट ऑफ 0.10 और क्वेश्चन इतना बड़ा है ना यार, ढूंढने में टाइम लगता है। ये दिया है साफ साफ और बोला भी है के ही निकालने के लिए भैया 10% ले लेना। ये ग्रोथ रेट है क्या? P0 चाहिए, फिर P0 कहाँ से लाए? 133.3 किधर से लाए? एक चीज तो पक्का, ग्रोथ रेट 10%। ये चलो 50% मैंने बता दिया। P0 वो जो आपने अल्टरनेटिव 1 में निकाला वो लेना है। अल्टरनेटिव 1 में भी तो मार्केट प्राइस निकाला ना भाई। वो ऐसा लग रहा है 1 साल बाद का है, तो नहीं लग रहा आपको? वो जो अल्टरनेटिव 1 में आपने एमपीएस निकाला, देखो 2 अल्टरनेटिव है। देखो 2 है भाई, मेरे मुझे क्या क्या लग रहा है अपनी बात। मेरा दिल कर रहा था कि ये वाला, इस एमपीएस मतलब P0 ये वाला ले लेता हूँ। अल्टरनेटिव 1 में ये आ जाएगा, अल्टरनेटिव 2 में ये आ जाएगा। चेक करो आईसीए ने ये वाला P0 लिया, ये निकालते समय। ये क्या लिया? 158.20 लिया होगा। और दूसरे में क्या लिया है? 176.29। क्या लॉजिकली सही है? ये प्राइस कब का है? आगे का है, उसको अभी कैसे ले लोगे? हाँ आज कैसे लो? आज मैं वो लेता जितने में शेयर इश्यू हो रहा है। एक लेता 133.33 और एक लेता 125। स्वाभाविक बात है ना। ये मेरे नजरिए से, और मेरा नजरिया जिंदगी में काम नहीं आएगा। आपको आईसी है, बोलो कितना था? 150। सर आपके नजरिए से नहीं, हम भी होते तो शायद ऐसा ही कर। एट पॉइंट 6। 18.57 परसेंट। दूसरा देखिए, इसका ईपीएस बताओ। 20.7। 60%। 10.10। 176.9। तो 5%। हाँ पहले डिवाइड उससे भी ऐसे ही होता। 100 में से 33 था 10वीं क्लास में। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन यहाँ आ गया। ठीक, अब क्या बचा ये हमारा, ये तो निकल गया। अब बात किसकी करेंगे?
केडी, अब केडी पुराना वाला कितना है 10%, और नया वाला डेट के विषय में कुछ बताया था 14%, है ना। काम करें, केडी निकाल रहे, कॉस्ट ऑफ डेट। पहले ओल्ड की बात कर, केडी इसी I1 माइनस टैक्स, उसमें और कोई इन्फॉर्मेशन पुराना वाला है तो 15% है ना, 10%, 10, और टैक्स का रेट कितना है 7.5, यहाँ भी कितना जाएगा 5%। क्यों, क्या रिडीमेबल वाला है ये, बड़ा फॉर्मूला लगेगा, आई टैक्स डिवाइडेड बाय एन, आरवी टू, आई का मतलब इंटरेस्ट का अमाउंट एक डिबेंचर पे, ₹2 ₹100 का है कि फेस वैल्यू, 1 माइनस पॉइंट, आरवी मतलब रिडीमेबल वैल्यू, आप बोल रहे थे ना कितने में रिडीम हो रहा 10% ज्यादा, तो 10 में इश्यू हो रहा एट पार, तो डिवाइडेड बाय 10, तो 10 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2,10 पॉइंट, ठीक है। इसका तो इरिडीमेबल है, छोटा वाला फॉर्मूला I1 माइनस टैक्स, कितना परसेंट है इसका 8%, 1 माइनस 0.25, हाँ, निकालना कौन सा, किसका बनाना है WC का निकालना है कि उसका, दोनों का, दो ठीक बनाना पड़े, इसका निकाल लेते फिर इसका कर लेते। क्या क्या था यार, एक तो था हमारा क्या क्या है, सोर्स, अमाउंट, रेट, रेट इंटू अल्टरनेटिव वन, कॉस्ट, कैपिटल,
रिजर्व एंड सरप्लस अलग से दिखाए कि इसी में ऐड करके लिख दे? बुक वैल्यू से ही करना, एक साथ भी दिखा सकते हैं, अलग अलग भी दिखा सकते हैं। एक बात बता, केई और केई और के आर अलग अलग तो है नहीं, एक ही है। चाहो तो सब जोड़ के यहीं लिख दो, या फिर आपके बैलेंस शीट में रिजर्व अलग से तो अलग से भी दिखा दो, आपकी मर्जी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जोड़ के लिखूं कि जोड़ के लिख दे? जोड़ के लिख दे, टेंशन खत्म हो जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल है, बोलो कितना है दोनों मिलाकर? 30 लाख तो पुराना वाला, 32 लाख। 8 लाख का डिवेंचर है ना, 2 लाख का इक्विटी, कितना जाएगा? 30। नहीं, उसका केडी और केडी अलग है ना भाई, दोनों डेट को मिक्स नहीं कर सकते। पुराना वाला तो 15% वाला था। हाँ, तो अब एक 15% डेट है, वो कितना दिखाई दे रहा है? 15% डेट, जो पहले का डेट था। अच्छा, 10% डेट है, 10%। और न्यू डेट कितना परसेंट डेट है वो? 8% है। उसका अमाउंट कितना है? 8 लाख। इस रिजर्व को अलग लिख सकते थे क्या? रिजर्व को अलग, अगर रिजर्व अलग लिखते तो फिर कितना आता इक्विटी में? 22 लाख। कैसे? 20 और 2 नहीं, 20 और 1.5 लाख। ऐसी बात करो भाई, वो 33 रुपया तो सिक्योरिटी प्रीमियम का है, वो रिजर्व में ऐड होगा। हाँ, खेल हो जाता फिर तो बहुत बड़ा खेल होता, बच गए। हालांकि फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला, आंसर तो वही आएगा। टोटल टोटल मार दे, 32 और 15 और 8, 55 लाख। वेट, 0.58। 8। स्पेसिफिक कॉस्ट 0.57। 0.4। इस उम्मीद से बुक का आंसर और हमारा आंसर मैच हो। रिजर्व अलग लिखा पर उससे कोई 9.12 आ रहा ना, हमारा 14.4 बना रहा। इतना बोले 22 रुपए 60 पैसे क्या है, सोच समझ के बोलना। ईपीएस है अभी का है कि बात का? बात का। एस्टिमेटेड ईबीआईटी का मतलब ये है तो यार फ्यूचर करने का।
तो इनका कहना है कि 22 रुपए 60 पैसे का 60% करो, कितना आ रहा है? 13.5। इनका कहना है ये डिविडेंड है वो D0 है। टोटली गलत, सीधी सी बात। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, 10% इसमें क्या कर दिया ऐड, ठीक। और फिर डिवाइड किससे किया, 158.20 करो, 13.50 इंटू 1.10 डिवाइडेड बाय 158.20, 9.43। बोलता यार ग्रोथ रेट ऐड होता है क्या, वो भूल गया। P1 डिवाइडेड बाय P0, तो पता ही नहीं कि ग्रोथ रेट भी ऐड होता है। भाई गॉर्डन तो यही बोलता है। अब मैं ICAI को फॉलो करता हूँ, पर इतना भी ज्यादा फॉलो नहीं करता हूँ कि अति मचा दे, यहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता ये कर, कुछ भी कर, हमने जो किया वो सही है, वो एक्सेप्टेबल है। हालांकि वो गलत है, चलो ठीक है, ये भी रट लेंगे, लेकिन ग्रोथ रेट ऐड ही नहीं कर रहा वो तो ग्रोथ रेट बिना ऐड करे कैसे हो सकता है। और कसम से सुनो एक बात, ऐसे ये चीजें गॉर्डन मालूम है क्या बोलता है, ये इस लेवल पे नहीं बतानी चाहिए, पर उनका ये कहना है कि ही हमेशा ज्यादा होता है ग्रोथ रेट। गॉर्डन का पहला एजम्पशन है कि केई हमेशा ज्यादा होगा ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट आपका कितना 10 और केई कितना आ रहा है 9 इम्पॉसिबल बात। गॉर्डन को भी उड़ा दिया इन्होंने। आप गॉर्डन का फर्स्ट एजम्पशन कहीं भी सर्च मारोगे ना, वही कहेगा के इज मोर देन ग्रोथ, होना ही चाहिए। चलो बनाए जैसे हम कर 14.4। ऐसे ही किसका बना रहे हो आप लोग, अल्टरनेटिव 2। गलत है हाँ? आप मुझे समझ गए हो। नौ लाख का डेट, 9 लाख है, 1 लाख डेट। हाँ 55 तो टोटल होना ही है, डेट निकाल दीजिए। हाँ वो गलती से 14 था ना। .61।
इस हिसाब से कौन सा अच्छा? सेकंड वाला। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ। 14.5। ऐसे में तो डिसीजन चेंज हो जाएगा भाई। ऐसे में डिसीजन फिर ये वाला आ जाएगा ना। बस। ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक बचा हुआ है। मैं शॉर्टकट से करवा रहा हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब भाई सिर्फ एडिशनल की बात करोगे कि एडिशनल जो 10 लाख रुपए आ रहा, उसका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यही होता है मार्जिनल। एडिशनल एडिशनल कितना आ रहा है? 10 लाख। अल्टरनेटिव 1 की बात करो, इक्विटी से कितना पैसा था? 8 लाख। 2 लाख था, और के आपने निकाला ऑलरेडी। हाँ, 0.5 से। डेट से कितना था? इसका केडी निकाला हुआ, इसका सिर्फ 10 पॉइंट। WACC निकाल लेते। 2 लाख 18.57। टेबल से नहीं कर रहा। 8 लाख 10.95 डिवाइडेड बाय लाख। अगर यहाँ आप कौन सा हमारा गलत आ रहा था, ये वाला ICAI ने गलत किया। अगर आप यहाँ लिख लो 9.43 तो आपका आंसर मैच हो जाएगा। टेबल बना के करना पड़ेगा क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन है। हाँ, मार्जिनल कॉस्ट जैसे करे किए थे ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, वैसे करना। आ गया 12.47। अल्टरनेटिव टू। हाँ, इक्विटी से कितना था उसमें? इक्विटी से 9 लाख। 9 लाख का के कितना था? 19.5। 1 लाख इंटू 6 डिवाइड कैसे करेंगे? 10 लाख। .5। फाइनल आंसर 16.9। 945। तो मार्जिनल कॉस्ट की बात करो तो कौन सा अच्छा है? कम कॉस्ट कम।
ठीक है, खत्म हमारा कैपिटल। तो लिखोगे नया टॉपिक लास्ट हमारे एफएम का। कैपिटल स्ट्रक्चर, पढ़ना नेट इनकम अप्रोच, एनआई, एनआई अप्रोच। अप्रोच, एनओआई, ट्रेडिशनल अप्रोच, Migliani and Miller, MM। ये डिविडेंड वाला नहीं है, नहीं दोनों डिविडेंड वाले ही हैं। यहाँ आके कुछ और बात बोले, वहाँ कुछ और बात बोले। MM, आर्बिट्रेस, स्वाभाविक बात है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ के आते हैं, यहाँ के सबसे कम क्वेश्चन मतलब आ ही नहीं। तो बताओ, लास्ट अटेम्प्ट में भी मैंने समझाया था, यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन, पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी, मैं पढ़ाऊंगा, पर सबसे कम क्वेश्चन आर्बिट्रेज के आते हैं, क्योंकि आर्बिट्रेज आपको सीए फाइनल में पढ़ना है ढंग से। यही बात मैंने पिछले अटेम्प्ट में भी बोला था, और यही वाला क्वेश्चन आया था आर्बिट्रेज। तो समझदार हो गए इस अटेम्प्ट में, इस अटेम्प्ट के पहले वाले अटेम्प्ट में जो आया था ना नवंबर, जो मई 24 नहीं, मई 24 के पहले वाला जो नवंबर, जिसको मुश्किल अटेम्प्ट माना, आर्बिट्रेज का क्वेश्चन था। हाँ, मजा आ गया था। ठीक सर, इसका मतलब जो आप बोल रहे हो कि कम इम्पोर्टेंट है वो स्टार लगाने वाला है, कि हाँ जी वो स्टार लगाते रहे चलना, कुछ भी आ सकता है। ओके सर, एक्चुअल में हम पढ़ क्या रहे हैं बस इतना बता दो, तो फिर हमारी बात बनेगी, फिर समझेंगे क्या क्या। जैसे यार हम पैसा उठाने का सोच रहे हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर, प्रेफरेंस शेयर की बात नहीं होगी, सिर्फ डेट और इक्विटी। तो सवाल ये है कि हम इक्विटी से भी पैसा उठा सकते हैं और डेट से भी पैसा उठा सकते हैं, ठीक है। और इनको जो हर साल देना है उसको क्या बोलते हैं, के, और इसको क्या बोलते हैं, केडी। और इन दोनों को जब वेटेड एवरेज करते हो तो क्या बोलते हैं, डब्ल्यूएससीसी। याद रखना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का नॉलेज चाहिए, डब्ल्यूएससीसी। मान लो एक एक फर्म है ए लिमिटेड, जो 10 लाख की जरूरत है, उन्होंने 7 लाख इससे उठाया और 3 लाख इससे उठाया, टोटल कितना हो गया, 10 लाख। और दूसरी फर्म है जिसने 5 लाख इक्विटी से उठाया और 5 लाख डेट से उठाया, ठीक।
अगर मैं इसका WACC निकालूं और इसका WACC निकालूं तो किसका WACC कम आएगा? बस यही सोच, केई और केडी पे डिपेंड करेगा। केई का मतलब क्या होगा कि मुझे पैसे हर साल किसको देना है? इक्विटी शेयर होल्डर को। और डेट का मतलब डिबेंचर होल्डर को। अब आराम से सोचते, ये इंपॉर्टेंट बात बोले हो, यही खत्म कर। इनसे मैं पैसे लेने का सोच रहा हूँ या आप डेट हैं आपसे, इसको रिस्क ज्यादा है। आपको क्या इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा। आपको कमाएंगे तो मिलेगा, किसको रिस्क ज्यादा? पक्का हमेशा केई ज्यादा ही आता है केडी के। अब खुद सोचो ना यार, रिस्क ज्यादा तो रिटर्न भी ज्यादा होगा। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं 15 दूंगा, 15%, इनको कह रहा हूं कि मैं 10 ही दूंगा, आपको रहने दो यार, मैं वही बन जाता हूँ। मुझे तो इंटरेस्ट मिलेगा और पहले मिलेगा। आपको ये भी बात है, एक तो पहले भी मिलेगा और मिलेगा ही मिलेगा। तो यार डेट वाले को कम रिस्क है, इसलिए केडी हमेशा क्या होता है? कम। अब सोच लो, आराम से सोच। WS किसका? ये हमेशा ज्यादा रहेगा, इसका कॉस्ट जो है ना हमेशा ज्यादा रहेगा। और वेटेड एवरेज करना है मुझे, थोड़ा सा दिमाग चलाओ। मैं ना फिगर लेकर नहीं, यहाँ परसेंटेज बता दूंगा तो बात ही कर। बता दो ना सर, परसेंटेज इतना टाइम क्यों खराब कर रहे हैं? मान लो इसका 15% और केडी हमेशा क्या होगा? कम। मान लो 10। WACC करोगी, WACC किस में ज्यादा आएगा? हाँ यही यही चला था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर सोच के देखो यार, ज्यादा पैसा उठा रहे जिसका कॉस्ट ज्यादा है। इसका कॉस्ट ज्यादा है, उसका पैसा भी ज्यादा उठाओगे तो फिर WACC ज्यादा आएगा। पेड भी ज्यादा है और कॉस्ट भी ज्यादा है, जिसका कॉस्ट ज्यादा, तो क्या ये ज्यादा आएगा? हाँ, सिंपल सी बात है। आप जो कैपिटल स्ट्रक्चर है आपका, अगर उसमें इक्विटी का प्रोपोर्शन ज्यादा रहेगा, इक्विटी ज्यादा रहेगा, तो क्या मेरे WACC पे फर्क पड़ेगा? यस। डेट के चेंज होने से, डेट इक्विटी के चेंज होने से क्या WACC में फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? सवाल बस इक्विटी कैपिटल स्ट्रक्चर इन दोनों का मिलाकर, इन दोनों के अगर मैं 7 लाख 3 लाख, 15 और 10 फिक्स है, 7 और 3 की जगह 5-5 कर देता हूं, तो क्या फर्क पड़ेगा WACC में? फर्क पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? उसकी वजह क्या है? केडी क्या है? हमेशा कम होता है, किसकी अपेक्षा? केई की। क्वेश्चन बस क्या कहना चाहता है, डेट के चेंज होने से, डेट के चेंज होने से WACC पे फर्क पड़ता है कि? डेट बढ़ेगा तो इक्विटी कम होगा, तो बताओ WACC पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। ठीक, क्या बोल रहे हो? नहीं पड़ेगा कि पड़ेगा? डेट इक्विटी के प्रोपोर्शन के चेंज होने से WACC पे फर्क पड़ेगा कि नहीं? पड़ेगा। और कुछ लोग बोलते नहीं पड़ेगा, वो भाई MM है, वो MM बोलता है नहीं पड़ेगा। अब उससे पूछेंगे ना हम लोग। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? नेट इनकम पड़ेगा। ये बोलता है नहीं पड़ेगा। ये बोलता है बहुत जबरदस्त पड़ेगा। ठीक है, और ये बोलता नहीं पड़ेगा। वही समझाने वाला हूँ, मतलब पूरी कहानी जो चलेगी वो ये चल रही है कि डेट इक्विटी के चेंज होने से, प्रपोर्शन के चेंज होने से हमारे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे फर्क पड़ेगा कि? ठीक है, दिस इज कैपिटल टॉपिक। बस डेट इफ द प्रपोर्शन affects
ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और नॉट प्रपोर्शन ऑफ डेट, डेट इक्विटी का प्रपोर्शन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल अफेक्ट कर। और अभी तक आपके हिसाब से क्या था करेगा? आप जो बात कर रहे थे वो कौन सी बात कर रहे थे? नेट। ठीक है, बहुत थियोरी है, मैं थियोरी को थियोरी जैसा नहीं पढ़ाने वाला हूँ क्योंकि इतना समय नहीं है। वो अलग से बस ऐसे पहला लिखोगे नेट इनकम। नेट इनकम आपके लिए रेलिवेंट थ्योरी है कि इरेलीवेंट? रेलिवेंट, रेलिवेंट का मतलब फर्क पड़ेगा, इरेलीवेंट का मतलब फर्क। कहाँ पढ़ा था ये टॉपिक हमने? डिविडेंड, डिविडेंड। हाँ हाँ सर, वहां तो हमने कौन सा होगा? रेलिवेंट थियोरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। और वो कौन सा था? रेलिवेंट थियोरी ऑफ डिविडेंड। अब एक बार देख लेना फिर बना ले। मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा थ्योरी में, बिल्कुल लिखवा के पैराग्राफ लिखवा के नहीं करवाने वाला। पहले थ्योरी थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेंगे, फिर प्रैक्टिकल कैसे करना है वो। अगर आपकी कंपनी में डेट नहीं है, सिर्फ इक्विटी है और केई है 15%, आपकी कंपनी में डेट नहीं है, सिर्फ इक्विटी है, तो बोलते हैं अनलीवर्ड। लीवर्ड अनलीवर्ड समझ? अनलेवरेज, अभी वो आराम से, डेट नहीं है, मान लो डेट नहीं है, सिर्फ क्या है? इक्विटी। और केई का रेट कितना है? 15%। तो बता सकते हो कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या आएगा? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। डेट नहीं है, सिर्फ वही आएगा। बस हाँ, ऐसे ही पूछ लिया था ना यार, इतना डर क्यों जाते? वही आएगा ना सर, क्यों टाइम पास कर रहे हैं? वैसे भी ना उस क्वेश्चन से थक गए हम लोग। तो मैंने कहा अगर डेट नहीं है, ये कॉस्ट है, ये 10 15 10 ऐसा 5, तो यहाँ क्या है? 15%, 15%। ये अगर डेट नहीं है तो यही क्या हो जाएगा? केई, और यही क्या हो जाएगा? केओ। केओ का मतलब ओवरऑल कॉस्ट। और इसका कहना है कि केई से केडी जो है वो हमेशा क्या रहेगा? कम। डायग्राम से समझोगे, यही क्या है? केई, और यही क्या है? क्यों? आपके प्रोपोर्शन में अभी तक सिर्फ क्या है? इक्विटी। ठीक। अब इनका कहना कि जैसे जैसे आप डेट बढ़ाओगे, कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट बढ़ाओगे, डेट का प्रोपोर्शन बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते। अभी तक पूरा क्या था? इक्विटी। डेट का रेट हमेशा कम होता है, मान लेते 10% ड्यू टू रिस्क। तो जैसे जैसे डेट का प्रोपोर्शन बढ़ेगा, क्या कम होना स्टार्ट हो जाए? इक्विटी का प्रोपोर्शन कम होगा, लेकिन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? है ना? जैसे जैसे डेट का प्रोपोर्शन बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होते जाएगा और एक समय सिर्फ डेट ही डेट रह जाएगा। वही समझाने की कोशिश। ठीक है, काश आप बात समझ में आए। जैसे जैसे डेट का प्रोपोर्शन बढ़ते जाएगा, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होते जाएगा और एक समय इक्विटी खत्म हो जाएगा, तो जो आपका केडी होगा ना, वही ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक, क्या हो गया? क्यों सर? आप पहले पहले में करवाता था, एग्जाम्पल लिखवाता था 70 30 20 50 ऐसा करके। अभी उतना टाइम नहीं, आता भी नहीं। मतलब ये सिंपल, इसको कर सकते हो, आता भी नहीं ऐसा बोल भी नहीं सकता। कुछ भी नहीं आता ना यार, जो मैं बोलता हूँ नहीं आता वही आता है, प्रॉब्लम ये है। हम्म, ये बना हुआ आपकी स्टडी मैट में,
आपको न्यूमेरिकल कुछ और ही आएगा, ये थियोरी हमको समझना जरूरी है, तब वो न्यूमेरिकल अच्छे से समझ। अभी इससे कुछ नहीं आने वाला, सिर्फ थियोरी है जो पढ़ा रहा हूँ। ठीक, काम काम की चीज। ये WSCC पे फर्क पड़ेगा। ठीक, इफ प्रपोर्शन ऑफ डेट बढ़ेगा, डेट बढ़ेगा, प्रपोर्शन ऑफ डेट, डेट प्रपोर्शन का मतलब वेट, तो WACC या फिर KO क्या हो जाएगा, कम। cos KD is less than KE। ठीक है, पैराग्राफ लिखा हुआ है आपके स्टडी मैट में, पर वो पढ़ लेना, जरूरत नहीं है, थ्योरी आएगा तो देखिए। थ्योरी पढ़ा है यार, अभी न्यूमेरिकल मेरा स्टार्ट नहीं। कौन सा अप्रोच था, नेट इनकम, नेट इनकम है। अब लिखोगे नेट ऑपरेटिंग इनकम, ऐसी वाला ग्राफ बनाएंगे। नेट ऑपरेटिंग इनकम को बोल NOI। अब देख, ये जो थियरी है ना, वो बोला जाता है इरेलीवेंट। इसका मतलब क्या बोल रहा है मालूम है, KO पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप कितना भी डेट का प्रोपोर्शन बढ़ाते जाइए, KO पे, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़े। इसके पीछे सोच क्या थी उस, बोले मान लो ये KE है, और उसका कहना है कि हमेशा KD का रेट कम होता है KE के अपेक्षा। और नेट इनकम क्या बोलता था, वही बोलता था ना यार, सोच में क्यों पड़ जाते थे, वही बोलता था। और अगर डेट नहीं है तो उनका कहना था KE और KO एक ही है, इफ नो डेट। और जैसे जैसे डेट का प्रोपोर्शन बढ़ेगा, डेट है ठीक, डेट का प्रोपोर्शन बढ़ेगा, तो उसकी वजह से KO क्या होना चाहिए, पर नहीं होगा। उसकी वजह बताओ। बोले अगर फर्म, अब ध्यान से समझना, बस ये बात समझ लिया तो बात खत्म हो जाए। आखिरी बात के बाद मैं क्लास ही ओवर करूंगा, तो बात कल से पढ़ेंगे इस टॉपिक पे, पर अब समझना। आप हो इक्विटी, आप मुझसे कितना % ले रहे हो, 15। आप हो डेट, अभी मैंने सिर्फ इनका पैसा उठा रखा है, मुझे इनको कितना देना, 15। अब मैं थोड़ा सा डेट लेता हूँ, इनको गुस्सा आना स्टार्ट, इनको रिस्क बढ़ रहा है, फिर और डेट लिया और रिस्क बढ़ा। अब कहेगी कि यार अब पैसा लगाऊंगा भैया, लेकिन अब सर 15% नहीं चाहिए, रिस्क बढ़ा, ज्यादा चाहिए। तो बोले डेट का प्रोपोर्शन बढ़ेगा ना, आपको मालूम है, तो उसका इफेक्ट मालूम है इनके कॉस्ट पे पड़ जाएगा। किसकी कॉस्ट पे पड़ेगा, इक्विटी।
तो बोले धीरे धीरे जैसे जैसे डेट का प्रोपोर्शन बढ़ेगा वैसे वैसे केई बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ेगा। ये केओ वाली लाइन डेट के प्रोपोर्शन बढ़ने की वजह से नीचे आना चाहिए, पर प्रॉब्लम क्या है, इसकी वजह से क्या बढ़ेगा, केई कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, उसकी वजह से क्या कांस्टेंट रह जाएगा, क्यों? वाओ, समझ प्रैक्टिकली बता रहा है इसको। हाँ, केओ कांस्टेंट रहेगा, दैट्स यही बता रहा, तो इसलिए बोल रहा है कि केओ तो कांस्टेंट ही रहेगा। आप बोल रहे डेट बढ़ाएंगे डेट बढ़ाएंगे, बोले डेट जब तक बढ़ाओगे ना, डेट बढ़ाओगे तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाएगा, रेट बढ़ेगा, रेट केई का, और केओ कांस्टेंट। ठीक, बात को सर प्रूव करके बता सकते हो? बताऊंगा ना कल, कल आखिरी क्लास रहेगी वैसे। ठीक है सर, इट मीन्स सर ये थियोरी क्या बोलता है लिख लेते, फिर बाकी प्रूव कर लेंगे कल। हाँ, फर्स्ट फैक्ट यूएसएससी ड्यू टू रीजन डेट, डेट के बढ़ने से डब्ल्यूसीसी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, बिकॉज वजह क्या थी, इफ प्रपोर्शन ऑफ डेट इंक्रीज होता है, अगर डेट का प्रपोर्शन इंक्रीज हुआ उसकी वजह से रिस्क ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, क्या ये भी बढ़ा? यस, डेट बढ़ा तो इक्विटी शेयर होल्डर का रिस्क बढ़ा, और रिस्क बढ़ा तो क्या, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ गया, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ा तो इसकी वजह से केओ क्या हुआ, कांस्टेंट। एग्जाम में आ गया था नेट इनकम अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच पे शॉर्ट नोट लिखना, बहुत है 4 नंबर के लिए, इस शॉर्ट नोट लिखवाया हूँ मैं, टेक्निकल थ्योरी है थोड़ा सा। ठीक है, क्वेश्चन सर कैसे होगा, क्वेश्चन सिंपल है, अभी मैं कल ट्रेडिशनल अप्रोच के विषय में थोड़ा सा बता दूंगा और क्वेश्चन बनाएंगे, और कल की कल खत्म करेंगे। ठीक, लास्ट क्लास रहेगी।